हेलो किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं 38 बीज और 35 बीज की। 38 बीज जो है हमारे यहाँ विकल्प के तौर पे आया था 67 के। जब 67 बीज चल रहा था अब से 10-12 साल पहले, तो उसमें कुछ कमियां आ गई थी, तो इसलिए 38 बीज आया था हमारे यहाँ। तो 38 बीज अब आके इसमें मिल जो है इसके बदले में 35 बीज लाया है। तो कुछ लोगों ने इस बार 35 बीज बोया है, तो हम इस बारे में तुलना करेंगे कौन सा बीज अच्छा है, 35 या 38। 35 बीज की हम बात करेंगे तो 35 बीज देखने में हरा, ये 38 बीज है जो आपको सामने दिख रहा है। एक इसी के बराबर में दूसरा खेत है 35 का, इसे देखिए, ये 35 बीज है, ये 35 बीज है। इन दोनों में हम देख रहे हैं, एक तो इसमें 35 बीज में क्या रहा, देखो एक चीज में, ये 35 का नहीं है मेढ़ा, ये तो 38 का है। ये 35 बीज का मेढ़ा, देखो यहाँ हो, ये 35 बीज है। इसमें जो कमियां आई हैं, इसमें सबसे पहले मैं कमियां बता दूं, फिर अच्छाइयां बताऊंगा। एक इसका गन्ना देखो पतला है, गन्ना इसका पतला, और इसका एक गोला देखो, गोला लंबा है, यहां से शुरू हो गया इसका गोला, यहाँ से इसका गोला शुरू हो गया, यहाँ से इसका देखो गोला यहाँ से शुरू हो गया है। तो गोला ज्यादा है, हरा गोला जो इसमें ज्यादा है, और गन्ना लेकिन इसका पतला है। लेकिन मैं इसका अब ये बताने वाला हूँ कि इसमें फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि इसमें जो लागत बिल्कुल ना के बराबर आती है। एक बार बोने के बाद जो आपको इसमें पोषक तत्व डालने हैं, डाई, यूरिया, खाद वगैरह, एक बार डालकर पानी दे दो, फिर अपना आराम से रहो। दोबारा पानी पे कुछ डाल दो या अदरवाइज मत डालो, तो ये बगैर लागत का, इसमें कोई बीमारी कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि इसका गन्ना पतला है, वजन कम देगा, और गोला ज़्यादा है। गन्ना देखने में लंबा लग रहा है लेकिन वजन कम देगा। और ये जो किसान है, जिन किसान का ये खेत है, ये बहुत जागरूक किसान है, इन्होंने लागत भी बहुत दे रखी है। अब हम दिखाते हैं 38 बीज का हिसाब ये है कि इसमें देखो, ऊपर दिखाओ, 38 बीज का गन्ना मोटा है, लेकिन इसमें और इसका गोला भी कम छोटा है। गन्ना बिल्कुल ऊपर तक चढ़ा हुआ है, इसमें ऊपर तक चढ़ा हुआ है बिल्कुल, अगर पत्ती छुटाएंगे तो ऊपर तक चढ़ा हुआ है गन्ना। इसमें सिर्फ ये है कि इसमें खर्चा ज़्यादा आता है कि जब से आप बोओगे और जब तक इसे काटोगे, इसमें कुछ ना कुछ दवाइयाँ आपको हर महीने लगानी ही है। हर तरह का रोग इसमें लग जाता है, कोई भी गन्ने की जो तमाम बीमारियां हैं, सारी बीमारियां इसमें लगती हैं। और तो उनकी रोकथाम के लिए ज़्यादातर जो है स्प्रे करनी पड़ती है, और इसमें खर्चा ज़्यादा आ जाता है किसान का। मेहनत भी इसमें, खुदाई जुताई भी ज़्यादा है। खुदाई जुताई तो खैर 35 में भी ज़्यादा है, खुदाई जुताई तो 35 में भी ज़्यादा है। तो हम दो बीजों की तुलना करें। अभी हम क्या करेंगे, वेट के हिसाब से, वेट कौन से गन्ने में ज़्यादा है, तो दोनों गन्ने को हम जो है बराबर लंबाई का लेके काट के देखेंगे किस गन्ने में वज़न ज़्यादा है। तो मैंने दोनों की आपको बता दिया कि उसमें तो लागत ज़्यादा आती है 38 में, और 35 में लागत कम है, लेकिन उसका गन्ना पतला है और गोला ज़्यादा लंबा है। इसका गोला छोटा है 38 का, और गन्ना मोटा है, और इसमें लागत ज़्यादा आती है। तो ये 38 बीज का गन्ना है, ये वाला, और ये है 35 बीज का। अब हम इसमें दोनों में तुलना कर रहे हैं कि कौन सा बीज अच्छा है। ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस वाले 38 में जो है लागत बहुत ज़्यादा आई है। शुरू से लेकर आखिर तक इसमें दवाइयाँ और बीमारियाँ इसमें लगती रहती हैं। और इधर दिखाइए, ये वाला गन्ना है 35 का, जो नया बीज आया है। अब हम इन दोनों को तोलेंगे कि किस में ज़्यादा वजन है। लंबाई हमने सेम ली है, बिल्कुल नाप के बराबर। अब हम इन्हें तोलेंगे किस में वजन ज़्यादा है। अब हम इन्हें तोलने जा रहे हैं कि देखते हैं कि कितना कितना वजन है दोनों में। आ जाओ भैया, आओ। ये किसान खड़े हैं, इन सब के सामने हम गन्ना तोलेंगे, ये साक्षी रहेंगे इस बात का। तो देखो भाइयों, ये है 35 का गन्ना, हम तोल रहे हैं इसे। देखना भैया कितना वजन है, 1 किलो 56 ग्राम। 1 किलो 56 ग्राम इसमें हुआ है। ये था 35 वाला, और ये है 38 का गन्ना। अब इसे तोलते हैं, सेम लंबाई है दोनों की।
1 किलो 538 ग्राम। 1 किलो 540 ग्राम। तो कितना फर्क हुआ इसमें? आधा किलो का। आधा किलो गन्ना 38 में वजन है ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से तो 35 बीज फेल माना गया। फेल इसलिए माना गया क्योंकि गन्ना पतला है, गोला बहुत लंबा ऊपर तक, किसान को तो आमदनी से मतलब है जब, और वजन तोल में भी कम निकला। तो कौन सा बीज अच्छा लग रहा है ये बताओ? हमें तो 38 अच्छा लग रहा है। मुझे ज़्यादा वजन वाला 38 अच्छा लग रहा है ना, ज़्यादा वजन वाला, वजन ज़्यादा है। और हमारी जो है जो गोला है ऊपर का, ऐसे चारा जो है बहुत सूख सा खावे हैं भैंस। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 35 बीज 38 के सामने फेल है। ये किसान भाई हैं जिनके खेत में हम अभी गए थे, तो इनका तजुर्बा थोड़ा सा, इनके विचार क्या है, इनके विचार के बारे में जान लेते हैं कि भैया बताइए 35 में और 38 में आपको क्या मतलब विकल्प लग रहा है, कौन सा अच्छा, कौन सा सही, पैसे के हिसाब से किस में लागत ज़्यादा है या वजन के हिसाब से किस में फ़ायदा है किसान को बोने में, ये बात बताओ। जैसे तुमने गन्ने तोल रहे हैं तो गन्ने में फर्क कितना आया? गन्ने में फर्क आया तकरीबन आधे किलो। 38 जो गन्ना था वो 1.5 किलो से ऊपर था, और जो 35 था वो 1 किलो कुछ ग्राम का था, यानी कि आधा किलो का फर्क था, 500 ग्राम का। 35 आधे किलो कम। जी हाँ, जी हाँ। देखिए हाँ। 35 जो है आधे किलो कम निकला है। हाँ बिल्कुल सही। तो उसको मेरे हिसाब से हाँ। वो आधा किलो भी ठीक है। कैसे? आधा किलो कम भी ठीक है? कम भी ठीक है। हाँ। क्योंकि 38 बीज को लो। हाँ। 38 बीज को बोने से पहले ही हाँ। उसमें लागत शुरू हो जाती है। हाँ, लागत लगनी शुरू हो जाती है। जब आप खेत में बीज उतारोगे उस टाइम तुम्हें फिक्र हो जाएगा दुकान पे से दवाई लाने का। हाँ। बोते टाइम ही। हाँ। और जब खूड़ पाड़ दोगे, गन्ना बो दोगे, उसमें फिर बखेरने की टेंशन। हाँ। सब चीज जो है दवाई से होता है 38 के लिए। हाँ। जन्म से ही बीमार है। जन्म से ही बीमार है। अच्छा अच्छा। अब आ जाओ 35 पे। नहीं, फिर आखिर तक जब बड़ा हुआ तब ये पूरी बात बोने वाली बात में 35 को बो दो। हाँ। दाई वगैरह लो। हाँ। अपना बो दो। हाँ। वो मन जाएगा। हाँ। 38 को बोगे। हाँ। दवाई चाहिए, डाई चाहिए, सल्फर चाहिए, पता ना क्या क्या चाहिए। हाँ। जब तो वो जमेगा। अच्छा। जमेगा, जमते के साथ ही बीमारी शुरू। उसमें 35 में बीमारी कोई शुरू नहीं। ठीक है, दोनों की बराबर खुदाई जुताई करी, दोनों की नलाई, और उसकी भी नलाई उसकी भी नलाई बराबर करवा दी। जी जी। अब चलो तुम पहले ही पानी पे दवाई, कोरोजन तो चाहिए, उसके साथ और मटेरियल भी चाहिए। इसमें 38 में 38 बीज में। अच्छा। 35 बीज को कोरोजन दे दो बस। हाँ। तो या मत दो, मत भी दो। लेकिन किसान अपनी संतुष्टि के लिए देता है। ठीक है। तो कोरोजन भी दे दो। हाँ। उसके साथ उसे और अलावा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। फिर जैसे ही और बड़ा होगा उसमें हर महीने 38 में हाँ। 38 में हर महीने स्प्रे चाहिए। ठीक। पानी के साथ कुछ न कुछ चुटकी चाहिए, लागत चाहिए, कुछ न कुछ आदमी बखेरेगा तो ठीक रहेगा। अगर ना लगाया तो वो बीमार है गन्ना, टॉप बोरर या कुछ भी लग जाएगा। कुछ भी टॉप बोरर या एक और दूसरी बीमारियां हैं, फड़का सड़का जाने क्या क्या लग रही है। ठीक है। हाँ, चेपा लग जाता है। 35 में ऐसा कुछ नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। हाँ। पानी दियो, यूरिया मार दो। हाँ। हल्की फुल्की कोई उसके साथ ले लो। ठीक है। वो किसान जो है चल रहा आजकल। हाँ। कुछ ना कुछ भाई और ज्यादा अच्छा। हाँ। और ज्यादा अच्छा। हाँ। तो मेरे हिसाब से 35 आधी किलो भी कम अच्छा है। मतलब लागत के हिसाब से, भले ही मेहनत के हिसाब से। हाँ, मतलब जैसे छोटा किसान है जी, उसके पास अपनी टंकी स्प्रे नहीं होती। ठीक। खेत में कीड़ा लग गया। हाँ। अब हम स्प्रे किराए पर करवाने वाले को फोन कर रहे हैं, भैया हमारा स्प्रे कर दे। खेत जो स्प्रे करने वाला वो नहीं मिलेगा। इतना उस 38 का खेत खराब हो जाएगा। इतना किसान बिल्कुल बेकार हो जाएगा वो। हाँ। और 35 में स्प्रे करवाओ मत ना तुम। हाँ। दवाई यूरिया में मिला कर कुछ भी बखेर दो। हाँ। चलता रहेगा ऐसे ही। तो 35 बीज अच्छा लगा। ये थे विचार एक किसान के। हमने आज तुलना करी 35 और 38 बीज के बारे में। तो इनका कहना यह है कि 35 बीज में लागत कम है, भले ही आधा किलो गन्ना कम निकला हो। 38 बीज से बेहतर है क्योंकि इसमें लागत और मेहनत ज़्यादा है 38 बीज में। आपके क्या विचार हैं दोस्तों? हमें कमेंट करिए और हमें बताइए कि कौन सा बीज अच्छा है। अपने विचार बताइए। धन्यवाद।